लगा कि एक तरफ तो हमारे मंदिर जाने पर पाबंदी है, हम जा नहीं सकते, अपवित्र हो जाता है, तो फिर हम कैसे हिंदू हैं? जब हम अपने हिंदू हो करके हम अपने मंदिर में नहीं जा सकते, वहां जाने में हम हिंदू नहीं हैं, अब वोट के लिए हम हिंदू हैं, तब ये लोग भी समझ गए हैं कि हम वोट वाले हिंदू हैं। यथार्थ में हिंदू भारतीय जनता पार्टी हमें नहीं मानती है, तब उसको ठगने का सवाल है नहीं कि ये नदिया तेरी खैर नहीं, ये नदिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, ऐ तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत। नरसंहार हो रहा है, उसको नहीं रोक सकती है, तो सरकार निकम्मी है, अक्षम नहीं है सरकार चलाने में। आया कि दूसरा अगर इस तरह की लगातार घटनाएं हो रही है, तो इसका अर्थ यही हो सकता है कि कहीं न कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट परोक्ष अपरोक्ष रूप से इस तरह की चीजों को हवा देना, सह देने का काम सरकार कर रही है। सर, स्वागत है चैनल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हाल ही में जिस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, चाहे वो एमपी का मामला हो, चाहे राजस्थान का मामला हो, चाहे मणिपुर का मामला हो, और इसी के साथ साथ आने वाले चुनाव जब भी होते हैं तो सत्ता पक्ष जो है वो दंगे कराना शुरू कर देती है। इस तरह की वारदातें होना ज्यादा शुरू हो जाती है। अभी लुहू में भी हरियाणा में 2-3 दिन से लगातार चल रहा है हिंदू मुस्लिम का झगड़ा। क्या मामला है? क्या ये केवल ध्रुवीकरण के लिए है या वोट प्राप्ति के लिए है? जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, जिस तरह के संदर्भों से वो घटनाएं जुड़ रही हैं, चाहे वो आपके मणिपुर का हो, चाहे हरियाणा का जुहू का हो। मणिपुर तो 3 महीने से चल रहा है। मणिपुर में सारे अपराधों की, अत्याचार अन्याय की पराकाष्ठा हो गई। वहाँ छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, बच्चियों को लेकर के जिस तरह से मारा पीटा जा रहा है, उनकी लाशें सड़कों पे पड़ी हैं और एक उनको टारगेट बना करके बलात्कार किया जा रहा है और पुलिस मूक दर्शक बन करके बैठी है। और सरकार जो दम भरती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, उसे सरकार के आंखों के सामने सब हो रहा है। और वही सरकार का आरोप लगाती कांग्रेस के लोग जब वस्तुस्थिति को जानने के लिए वहां स्पॉट पे जाते हैं, तो ये कहते हैं कि पिकनिक मनाया जा रहा है। इससे बड़ा हास्यास्पद, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है? इससे बड़ा अपमान जनतंत्र का और लोगों को विश्वास का क्या हो सकता है कि वो प्रधानमंत्री, वो सरकार 3 महीने से जल रहा है, इसके बाद उनको वहां जाने की फुर्सत नहीं है, रैलियां चुनाव की करेंगे, सभाएं करेंगे, विदेश यात्रा करेंगे, लेकिन उनकी संवेदना मर गई है कि मणिपुर जैसे मसले पर उनके पास जाने के लिए समय नहीं है। और सदन में विपक्ष उस चीज को उठाना चाहता है, प्रश्न पैदा करता है कि वजह क्या है, कारण क्या है, इतने दिन से कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है, उसका जवाब देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। अब इसमें 2 ही बात होती है कि या तो सरकार अगर एक प्रदेश की घटनाओं को नहीं रोक सकती है, नरसंहार हो रहा है, उसको नहीं रोक सकती है, तो सरकार निकम्मी है, अक्षम नहीं है सरकार चलाने में। आया कि दूसरा अगर इस तरह की लगातार घटनाएं हो रही है, तो इसका अर्थ यही हो सकता है कि कहीं न कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट परोक्ष अपरोक्ष रूप से इस तरह की चीजों को हवा देना, सह देने का काम सरकार कर रही है। अभी नवंबर में लगभग 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। क्या लगता है कि इसका असर अब वहां देखने को मिलेगा? नहीं, सब चीजों का असर मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जनतंत्र के विश्वास को लूटा, ठगा, जुमले में ठगा, धर्म धर्मांधता में ठगा और दूसरे प्रलोभनों में ठगा, तो जनता ठगने में तो आ गई उनके नारे पे और उनको भरमों का अपना विश्वास दिया। लेकिन जिस तरह से एक एक समाज के वर्गों का विश्वास को तोड़ा है मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, अब सर्वर को मालूम हो गया है। चाहे युवा हो, 2 करोड़ के रोजगार का सपना हो, चाहे किसान हो, फसल दूने, उसका दाम दूना होने का मसला हो, और चाहे अत्याचार कानून व्यवस्था की हो, जिसमें आज हमारे दलित आदिवासी जल रहे हैं, मर रहे हैं,
कोई कायदा कानून माने नहीं है, न संविधान है न कानून है उनके लिए। तो सारे वर्ग, चाहे वो महिलाएं हों, अत्याचार की शिकार हो रहे हैं, जिनके सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकी, तो सारे वर्ग के लोग अत्याचार, अन्याय, शोषण से पीड़ित हैं। और इनकी कथनी और करनी को हर वर्ग अच्छी तरह से जान गया है कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है। ये अपने वोट के लिए, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कितना नीचे भी जा सकते हैं, भगवान का भी अपमान कर सकते हैं, भ्रष्टाचार कर सकते हैं, सारी हदें पार कर सकते हैं। ये साबित हो गया है आम आदमी को, तो उसका विश्वास मिलने वाला नहीं। कुछ लोगों का ये कहना है कि देश आज भी जो है मजबूत हाथों में है, सुरक्षित हाथों में है, उनको क्या जवाब है आपका? हमारा तो इसे कि माने सुरक्षा की परिभाषा क्या है। अगर ये देश इस तरह से मोदी के हाथों में सुरक्षित है, तो जब असुरक्षित होगा तब क्या हाल होगा? सुरक्षित हाल में तो माने इज्जत नहीं बच रही है महिलाओं की, उनका स्वाभिमान सम्मान नहीं बच रहा है, कुचले जा रहे हैं, हत्याएं हो रही, बलात्कार हो रहा है। अगर ये सब कुछ हो रहा है और इसी को सुरक्षित देश कहते हैं, तो फिर असुरक्षित में क्या होगा? सुरक्षित की कल्पना। लगातार जिस तरीके से विपक्ष अब थोड़ा सा उभरता हुआ दिखाई दे रहा है इंडिया के रूप में, तो लगता है कि 23 और 24 में परिवर्तन कितना महसूस करते हैं आप? निश्चित रूप से तानाशाह की पराजय होगी और जनतंत्र की विजय होगी, इंडिया जीतेगा और सरकार बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी को उनकी औकात का पता चल जाएगा। और कुछ लोगों का अभी भी ये मानना है कि चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, परंतु जो ढर्रा है दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, उत्पीड़न वैसा का वैसा ही बना रहता है। इस पर आपकी क्या राय? वैसे कैसे बना रहता है? घटनाएं जैसे अभी यहाँ राजस्थान में देखने को मिले, वहां कांग्रेस की सरकार है, तो एक बच्चे को खाली पानी का घड़ा छोड़ने पर मार दिया जाता है, एक को मुंह से रखने पर मार दिया जाता है, तो दोनों बातें सेम ही लगती है लगभग। देखिए, ऐसा है कि एक घटना का स्वरूप अलग होता है, नरसंहार का स्वरूप अलग होता है, सरेआम कत्लेआम का स्वरूप दूसरा होता है। उसको एक परिभाषा के सोच में जोड़ना सही नहीं है। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, उसका वोट ही अभीष्ट है। वोट के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, धर्मांधता फैला सकते हैं, सांप्रदायिक दंगे करा सकते हैं, सब इनकी कलाकारी है। सर, आपको डर नहीं लग रहा? डर नहीं लग रहा क्या? जो भी विपक्ष में बोलने की बात करता है उसको या तो निलंबित कर दिया जाता है या उसे जेल भेज दिया जाता है, इस बात का क्या आपको डर नहीं है? भैया जी ने कहा था, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बात। सच बात कहना, जनता के विश्वास लेकर के आते हैं। जनता हमें विश्वास इसीलिए देती है कि हमारी हितों की रक्षा करेंगे, हमारे स्वाभिमान और सम्मान की बात करेंगे। तो वो सच्चाई की बात जो है, सच्चाई की बात हम उठा रहे हैं, पार्टी उठा रही है और उठाती रहेगी। और ये निश्चित रूप से गूंजी बहरी सरकार को एक न एक दिन माने चुनना। भारत में अगर रहना है तो योगी मोदी कहना होगा। ये तो उनका नारा है, इससे ही जाहिर हो जाता है कि उनकी मानसिकता क्या है, उनके विचार क्या है। ज्यादा विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। और हम जितने को कहना चाहते हैं कि ये नदियां तेरी खैर नहीं, ये नदियां तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। ऐ तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत। 2024 को लेकर के क्या लग रहा है आपको? कुछ विपक्ष की एकता से कुछ परिणाम के स्वरूप बदलेंगे? ऐसा है कि देश हमेशा इतिहास बनाया है। जब देश पर संकट आया है, समाज पर संकट आया है, तो सारे विचारधारा के लोग मिले हैं और मिलकर के इस लड़ाई को लड़ा है। चाहे आजादी की लड़ाई रहा हो, चाहे आर्थिक मुक्ति की लड़ाई रहा हो, चाहे और दूसरा समय रहा हो। तो ये देश के ऊपर संकट है। इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, देश का अस्तित्व खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है, कानून और व्यवस्था खतरे में है। इसके लिए सब यूनाइट होकर के लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी जैसी सांप्रदायिक ताकतों को हराएंगे। सर, जिस तरीके से लोगों के दिमाग में एक हिंदू राष्ट्र की बात डाल दी गई है और आज भी लोग बाग हिंदू अपने आप को समझ करके वोट करते हैं, हिंदू मुस्लिम की जो ध्रुवीकरण हो रही है उसमें पार्टी जो है वो अपना कामयाब है, तो आपको लगता है कि परिवर्तन होगा? नहीं, होता सब उसमें है, लेकिन अब वो भी इनकी कलाई खुल गई है। हिंदू मुसलमान का जो मानिए इनका वो चल रहा था एजेंडा,
अब वो भी करीब करीब समझ में आ गया है। अब वो हमारा हिंदू के नाम पर ठगा जाने वाला नौजवान समझने लगा है कि जब वो मंदिर में जाता है तो मंदिर से उसको हटा दिया जाता है, दर्शन नहीं करने दिया जाता है, जो पदाधिकारी होते हैं उनको तो नहीं जाने दिया जाता है, और अगर किसी तरह चला गया तो उस मंदिर को गंगा जल से धुलाया जाता है। तब वो समझने लगा कि एक तरफ तो हमारे मंदिर जाने पर पाबंदी है, हम जा नहीं सकते, अपवित्र हो जाता है, तो फिर हम कैसे हिंदू हैं? जब हम अपने हिंदू होकर के हम अपने मंदिर में नहीं जा सकते, वहां जाने में हम हिंदू नहीं हैं, अब वोट के लिए हम हिंदू हैं, तब ये लोग भी समझ गए हैं कि हम वोट वाले हिंदू हैं। यथार्थ में हिंदू भारतीय जनता पार्टी हमें नहीं मानती है, तब उसको ठगने का सवाल नहीं है। जनता को ये चीज कब समझ में आएगी सर? हैं? जनता को ये चीज कब समझ में आएगी? नहीं, जनता को आ गया समझ में। 24 में जनता बता देगी हमारे समझ में आ गया कि नहीं आ गया। मोदी जी कह रहे हैं तीसरी बार 300 लाने की बात कर रहे हैं वो। तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री बना दोगे तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं। वो ठीक इसलिए कह रहे हैं कि मणिपुर में समस्याएं हैं, कोई न कोई इशू है, जिस इशू पर मणिपुर जल रहा है, सरकार कुछ नहीं बोल रही है, मूक दर्शक बनी हुई है, तो कुछ दिन बाद जो है तो आपसे आप समस्या का समाधान हो जाएगा। जब सब खत्म हो जाएंगे, अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो समस्या कहाँ रहेगी? वो इशू क्या है जिसके ऊपर मणिपुर जल रहा है? तो मोदी जी वही इशू को नहीं समझना चाहते ना, इशू को सरकार दूर नहीं करना चाहती, बना रहे, इसी में मरते रहे, आपसे आप खत्म हो जाए तो समस्या खत्म हो जाएगी। 2024 में जनता को आप क्या कहेंगे, क्या सोच समझ कर वो वोट करें? वो कहते हैं कि माने जनता जो है, जनता के पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से, कुर्बानी से देश को आजाद कराया है, तो जनता का दायित्व होता है कि आजादी की धरोहर हमारे कंधे पर है, हमारी जवाबदारी है अपने पूर्वजों के इतिहास को बचाने के लिए। और जो गुमराह करने वाली शक्तियां हैं, जो माने लालीपाप दिखाने वाली शक्तियां, जो हमारे विश्वास को लूटना चाहती हैं, अब उनसे सतर्क होकर के विचारधारा की लड़ाई लड़ने को है, और हमें उस विचारधारा को मजबूत करने की जरूरत है जिस विचारधारा पर इस देश के गरीब से गरीब का हक अधिकार सुरक्षित है। वो विचारधारा को मजबूत बनाने के है जिसमें इस देश के गरीब से गरीब का स्वाभिमान और सम्मान सुरक्षित है, उस विचारधारा को मजबूत करने के लिए जनता काम करेगी। चैनल पर बात करने के लिए धन्यवाद।